नमस्कार, स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं CH न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को समय दिया। ये चैनल समय समय पर चाहे कोई राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, उसको पूरे ज़ोर शोर से पूरी चैनल की पूरी टीम उठाती रहती है और आम जन की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। मैं बधाई देता हूं पूरी चैनल की टीम को कि वो बड़ा अच्छा कार्य कर। अब मैं तरसेम बखाड़ी, पूर्व में मैं जिला पार्षद रहा और मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा और कांग्रेस में लगातार मैं 12 साल यहाँ से ब्लॉक प्रधान रहा और रेवेंसी का मतलब कांग्रेस के 10 साल के राज में जहाँ भी सरकार को मेरी जरूरत लगी उन्होंने मेरे को वहाँ जिम्मेवारी दी और मैंने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। सर, कैसे ख्याल आया कि आपको राजनीति में ही जाना चाहिए? दरअसल मेरा शुरू से मेरा जज्बा रहा है समाज सेवा करने का और मैंने कुछ दिन लोगों में जाकर एक बात लगी कि समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक ताकत का होना भी जरूरी है। मैंने अपने समाज सेवा के सर्कल को बढ़ाने के लिए मैं राजनीति में आया ताकि मैं ज़्यादा ताकत से लोगों की समस्याओं को उठाकर उनका प्रशासनिक तौर पे हल करा सकूं। सर, जैसे कि अभी बात की आपने समाज सेवा की, तो समाज सेवा को लेकर अब आगे आप क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं और क्या कुछ आप करना चाहेंगे आगे? मैं 1990 से समाज सेवा में हूँ और हर समय लोगों के बीच में। मैंने 2005 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा और लोगों ने उसमें मेरे कार्य को देखते हुए, सामाजिक कार्यों को देखते हुए मेरे को अपना आशीर्वाद दिया और मेरे को जिला पार्षद दिया। उसके बाद लगातार मैं लोगों के बीच में रहा, उनके दुख सुख में शामिल रहा और जहाँ भी मेरे को लगा कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ पर जाकर मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा, वो किन्हीं कारणों से मामूली अंतर से वो चुनाव में रह गई और उसके बाद भी मैंने एक दिन भी, कई बार ये होता है कि चुनाव में हार हुई है उससे आदमी का दिल टूट जाता है, मैंने रिजल्ट आने के अगले ही कुछ घंटे बाद अपना समाज सेवा का काम रूटीन में शुरू कर दिया और उसके बाद आज तक करीब 25 साल से मैं लोगों के बीच में। और अब मैं यहाँ का जो लाडवा के आसपास का ग्रामीण इलाका है वो जिला परिषद का वार्ड नंबर और 6 और 7 है। वार्ड नंबर 6 लेडीज रिजर्व है, वहाँ से मेरा कोई पारिवारिक सदस्य चुनाव लड़ेगा और वार्ड नंबर 7 से मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। सर, जो लेडीज है आप अभी आपने जिक्र किया, तो क्या हम उनका नाम जान सकते हैं? वो भी परिवार में कई लेडीज हैं, समय आने पर जिसका भी ठीक समझेंगे पारिवारिक लोग उसके नाम से चुनाव लड़ा जाए। इलेक्शन की जो तैयारी है सर आपकी कैसी चल रही है और कौन कौन सी विपक्ष पार्टी आपकी टक्कर में खड़ी हुई है? जैसे मैम पार्टी की बात है, मेरा मानना ये है कि ये चुनाव राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी है। ये आपस के भाईचारे का चुनाव है हमारा पंचायती राज, तो इसमें किसी पार्टी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए और भाईचारे के तौर पे हमारे को चुनाव लड़ना चाहिए। सर, एक नेता जो है, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन है, तो उसकी सफलता का क्या राज है? मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा समय, जितना समय हम अपने परिवार को देते हैं उतना ही हमें लोगों को देना चाहिए। लोगों से साफ स्पष्ट बात करनी चाहिए, वोट मांगने के लिए अपना एजेंडा उनके सामने रखना चाहिए, फिर जैसा लोगों की मर्जी वो जिसे आशीर्वाद देंगे वो जनता की सेवा करेंगे। सर, बीजेपी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है कांग्रेस पार्टी को हर तरह से हराने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अब थोड़े दिनों बाद म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इनका जो ये झूठ का पुलंदा है ये सामने लोगों के आ जाएगा। अभी आज ही मेरी सवेरे कई लोगों से बात हुई है
इन्होंने अनगिनत गरीब आदमी का जो हक है वो मार दिया है, उनके राशन कार्ड काट दिए। पहले ये आम आदमी के नाम पर सत्ता में आए थे, अब इन्होंने किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी जो आम आदमी था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया इस सरकार ने। ये झूठ का पुलंदा है। और इनका जो साथी है सरकार में जेजेपी, मतलब दोनों ने मिलकर इतना पखंड किया कि लोग इनके बहकावे में आ गए। आज दुष्यंत जी बड़े बड़े दावे करते थे सरकार आने से पहले, वो बीजेपी को एक कैंसर बताते थे, और सत्ता के लाभ के लिए आज वो बीजेपी की गोद में बैठे। सर यदि हम बात करें आज के टाइम की, तो आम आदमी की जो एक लहर है वो हरियाणा में दौड़ती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये जो लहर है जिसको आपने लहर का नाम दिया, ये बंद कमरे की लहर है। आम जनता से ना इन लोगों का कोई लेना देना है और ना लोगों को इनसे कोई लेना देना। ये भी आज तक जो इंसान अपने संघर्ष के साथियों के प्रति वफादार नहीं रहा, वो जनता के साथ कैसे वफादार होगा। अब मैं बात करूँगा आप सुप्रीमो केजरीवाल जी की। आप पिछला इतिहास उठा के देख लो। केजरीवाल जी ने अपने जो पुराने साथी थे, इनके जो संघर्ष के साथी थे, सब लोगों की राजनीतिक मौत दे दी सबको। उसमें काफ़ी नाम आपको भी पता है, शुरू से एक भी नाम आज जो संघर्ष के साथी है इनके साथ नहीं है। जो इंसान अपने संघर्ष के साथियों के प्रति वफादार नहीं है, वो आम आदमी के साथ कैसे वफादार होगा। इनका कोई जनाधार नहीं है। ये एक झूठ का पिटारा लिए घूम रहे हैं। पंजाब में कल भी इनका एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, जनता के सामने बात आ गई, उसको अरेस्ट करा दिया। अगर नहीं आती तो इसमें और दूसरे नेताओं को खास फर्क। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों से एक ही बात कहूँगा, गुजारिश करूँगा अपने आसपास के दोनों वार्डों के लोगों से कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें वोट के रूप में जिला परिषद में, और मैं जैसे पीछे मेरा जो काम करने का तरीका रहा साफ और स्वच्छ तरीके से आगे भी लोगों की सेवा करूँ।